आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इसमें हम राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाली है। तो पहला पार्ट ये बन रहा है, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, जिसमें कल वाले पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय संगठन जैसे इसरो वगैरह, इसरो, DRDO ऐसी संस्थाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय हमारे संगठन हैं वो आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय संगठन। पहला हमारा संगठन है इसरो। अब बहुत से लोग नहीं जानते, इसरो का पुराना नाम इनकोसपार था। क्या नाम था? इनकोसपार। इनकोसपार की स्पेलिंग क्या है? INCOSPAR, इनकोसपार। इसको बोलते थे इंडियन नेशनल कंपनी ऑन स्पेस रिसर्च, कम्युनिटी ऑन स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कम्युनिटी ऑन स्पेस रिसर्च बोलते थे। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। इन विक्रम साराभाई क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस बोलते हैं। इसके सेकंड अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन। और 10वें अध्यक्ष थे सोमनाथ। इनकी बुक है शेर जिसने चांदनी पी ली थी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और 11वें और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। इसका ध्येय वाक्य कौन है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष तकनीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में है। इसका पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। इसको कॉस्मोस 3 के द्वारा सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। कॉस्मोस 3 रॉकेट के द्वारा सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की उपग्रह फोटो थी। आर्यभट्ट उपग्रह की फोटो थी। 2 रुपए के नोट पर, जो अब चलना बंद हो गए हैं, उस 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की फोटो थी। इसरो के केंद्र, कुछ विभिन्न केंद्र हैं इसरो के, बहुत सारे केंद्र हैं। जैसे कि एक है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र। रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र हमारे दो हैं। एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में है। ये छोटे उपग्रहों को लॉन्च करता है। तो हमारे दो रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र हैं। रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कौन कौन से हो गए? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में है। ये छोटे उपग्रहों को लॉन्च करता है। और एक है PSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। और एक है PRL फिजिक्स रिसर्च लैब, ये अहमदाबाद में है। एक NRSC है, जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी उपग्रह हैदराबाद में है। एक MCF है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, हासन कर्नाटक में है। एक SAC है, जो कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, जो कि अहमदाबाद में है। अब इसरो के कुछ उपग्रहों के लॉन्चों के बारे में देख लेते हैं कि इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं। चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C 11 से किया था। मंगलयान PSLV-C 25 से किया था। और चंद्रयान थर्ड LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा किया गया था 14 जुलाई को। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को ये चांद के उसकी ध्रुव पर पहुंच गया था। और आदित्य L1 को PSLV-C 57 से लॉन्च किया गया, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया गया? PSLV-C 58 से लॉन्च किया गया एक्सपोसैट को। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब है हमारा EUS-08। इसको SSLV-D3 से लॉन्च किया गया। SSLV का अर्थ होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अब स्पेसएक्स मिशन को PSLV-C 60 से लॉन्च किया गया। दो उपग्रह को स्पेस में डॉक किया गया था। स्पेस में डॉक किया गया था, यानी कि आपस में जोड़ा गया था। पूर्वा थर्ड किससे लॉन्च किया गया? PSLV-C 59 से लॉन्च किया गया। इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसरो का 100वां मिशन GSLV-F15 है। इसके द्वारा हमने NVS-02 जो कि हमारे नेविगेशन का उपग्रह है, इसको हमने नेविगेशन उपग्रह नाविक को अपडेट करने के लिए हमने GSLV-F15 को भेजा, जो कि अंतरिक्ष का, जो कि इसरो का 100वां मिशन है। अब PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV होता है। और GSLV क्या होता है? भू स्थितिक उपग्रह लॉन्च, यानी जियो स्टेशनरी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV।
ठीक है। अब आते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पहले इसके हेड थे दौलत दौलत कोठारी, इसके पहले पहले हेड थे, और वर्तमान में इसके हेड है समीर कामत। इसका ध्येयवाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये कई बार, ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, एग्जाम में आया है। बलस्य मूलम विज्ञानम किसका ध्येयवाक्य है? तो डीआरडीओ का ध्येयवाक्य है शक्ति का स्रोत विज्ञान है, इसका अर्थ होता है। इसके मिशन लॉन्च कौन कौन से मिशन लॉन्च या परीक्षण कहाँ पर होते हैं? आईटीआर यानी एकीकृत टेस्टिंग रेंज, यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में होते हैं। और आईटीआर इसका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और मतलब उड़ीसा में है, चांदीपुर रेंज में है, और भीलर द्वीप में है। यानी कि उड़ीसा में दो जगह है, एक चांदीपुर रेंज, एक भीलर द्वीप, यहाँ पर इनका नाम है। और भीलर द्वीप का नाम भीलर द्वीप जो है उसका नाम, नया नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और डीआरडीओ के कुछ नवीनतम विकासों के बारे में जान लेते हैं कि डीआरडीओ ने हाल ही में क्या क्या विकास किया है। तो डीआरडीओ ने समर बनाया है। समर क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो सतह से हवा में वार करता है, और ये आकाश मिसाइल है। ठीक है। और बसारोद बनाया है, ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। एडीएस का अर्थ होता है एयर डिफेंस सिस्टम। और रुद्रम फर्स्ट बनाया है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। गौरव क्या है? गौरव एक ग्लाइड बम है, यानी कि हाथ से फेंकने वाला बम है। और प्रचंड क्या है? एक एलसीएच है, यानी कि हल्का लड़ाकू लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और जोरावर क्या है? हल्का स्वदेशी टैंक है। जोरावर क्या है? हल्का स्वदेशी टैंक है। और मिशन दिव्यास्त्र क्या है? अग्नि 5 मिसाइल में मल्टीपल टारगेट हिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिव्यास्त्र का अग्नि 5 मिसाइल में मल्टीपल टारगेट हिट करने के लिए। ठीक है। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र फर्स्ट ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। और ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। और प्रबल क्या है? लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। लंबी दूरी की क्या है? रिवॉल्वर प्रबल। और सर्वस्त्र क्या है? सर्वत्र है पोर्टेबल ब्रिज फॉर आर्मी। सर्वत्र क्या है? पोर्टेबल ब्रिज है, मतलब कि एक ब्रिज है, एक एक प्रकार का ब्रिज है जो कि पोर्टेबल है और कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल। उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल है। हिमकवच है, एक हिमकवच क्या है? एक जैकेट है जो कि -20 से +60 तापमान को सहन कर सकती है। और भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र है बहुत संख्या में ड्रोन के अटैक को रोकने के लिए भार्गवास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के हिसाब से रूस में है S400 ट्रायम्फ है। जैसा हमारा भार्गवास्त्र है उसी ऐसा ही रूस के पास S400 ट्रायम्फ है। इजराइल के पास आयरन ड्रोम है। इजराइल के पास है क्या है? आयरन ड्रोम है, इसको एडीएस यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। और विजय राघवन पैनल डीआरडीओ की जांच के लिए इसका निर्माण किया गया था, विजय राघवन पैनल का। ठीक है। अब आते हैं हम आरबीआई पर। आरबीआई क्या है? हमारी सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना यंग हंटल आयोग या साई आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ थी। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था, जो 1937 में क्या बन गया? मुंबई स्थानांतरित हो गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। और 25वें कौन थे? 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और वर्तमान में जो 26वें हैं वो कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और आरबीआई का लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष है। और ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। तो आरबीआई का लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ताड़ के वृक्ष को इंग्लिश में पाम ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम ट्री। इसका कार्य क्या है? बैंकों का बैंक कहलाता है ये। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा बैंकों को रेगुलेट करता है। क्या करता है? बैंकों को रेगुलेट करता है। और आरबीआई एक्ट 1934 धारा 22 के द्वारा आरबीआई का अधिनियम 1934 के द्वारा धारा 22 के द्वारा नोट जारी करता है। और आरबीआई प्रारंभ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा बर्मा का केंद्रीय बैंक था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई प्रारंभ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा बर्मा का केंद्रीय बैंक था। ठीक है। अब आते हैं हमारे नाबार्ड की ओर। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना सिब्रमण समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और ये
छठवीं पंचवंशीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के भी साजी हैं। कौन है? के भी साजी हैं। अब आते हैं सिडबी पर। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और सूक्ष्म लघु उद्योगों के विकास पर यह बल देती है। इसके हेड कौन है? मनोज मित्तल है। कौन है? मनोज मित्तल इसके हेड हैं। तो इसके बारे में यही बातें याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, सिडबी का। ठीक है। और IRDAI, एडा। एडा के बारे में जान लेते हैं। एडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। भारतीय बीमा या इसको बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण बोलते हैं। ठीक है। 1999 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? दिल्ली में था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा है। कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। और बीमा क्षेत्र को ये नियमित करना इसका काम होता है। और ये मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। तो एक समिति बनी थी मल्होत्रा समिति, उसका संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है। और ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो एडा किसके अधीन कार्य करती है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब आते हैं सेबी की ओर। तो सेबी क्या है हमारा? सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस शेयर मार्केट या शेयर एक्सचेंज को या इक्विटी मार्केट जो है उसको विनियमित करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 1988 में होती है। तब ये वैधानिक संस्था नहीं थी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, तब ये वैधानिक संस्था नहीं थी। और नरसिम्हन समिति के सुझाव पर हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था, उस हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को मजबूत बनाने के लिए 1992 एक्ट पारित किया गया, यानी कि 1992 का अधिनियम लाया गया हर्षद मेहता के स्कैम के बाद नरसिम्हन समिति के सुझाव पर। ठीक है। तो ये वाला एक्ट लाया गया 1992 का। तब फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बनाया गया। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनकांता पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। और इसने RBI ने, मतलब इस सेबी ने सारथी ऐप, सेवा सेवा पोर्टल, मित्र पोर्टल प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किए हैं। तो सारथी ऐप, सेवा और मित्र पोर्टल सेबी ने लॉन्च किए हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? SA दुबे थे। कौन थे? SA दुबे थे इसके पहले अध्यक्ष। अब आते हैं ट्राई पर। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1997 के अधिनियम से 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है? दूरसंचार कंपनी को लाइसेंस प्रदान करना। दूरसंचार कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस प्रदान करता है। और कॉल रेट तय करता है। और कॉल ड्रॉप कम करना होता है। कॉल ड्रॉप यानी कि जो कॉल कभी कभी मिसकनेक्ट हो जाती है, किसी और को लग जाता है गलती से, या फिर बिजी आता है, तो कॉल ड्रॉप को कम करना इसका काम होता है। इसके हेड कौन है? अनिल कुमार लाहौती इसके हेड हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहौती इसके हेड हैं ट्राई के। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं BCCI पर। तो BCCI क्या है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऐसे कभी कभी जो होता है ना, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं सबके फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। और इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, 2 से 4 बार इसको देखना है। और इसका जो PDF रहेगी, मैं उसको टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से इसको ले लेना। और वहीं से इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लेना आराम से। ठीक है। तो अब आते हैं BCCI यानी क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट गोवन थे। कौन थे? ग्रेट गोवन। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। वर्तमान सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। वर्तमान में सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। और पुरुष टीम का कोच कौन है? गौतम गंभीर है, पुरुष टीम के कोच हैं। और महिला कोच कौन है? अमूल मजूमदार। महिला टीम के कोच कौन है? अमूल मजूमदार।
अब आते हैं फसाई। फसाई यानी कि FSSAI, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम से 2008 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? पैकेज्ड जो फूड फूड रहता है, जो हमारे पॉलीथिन में जो पैक होकर जो जो फूड आता है, जो खाना रहता है, जैसे स्नैक्स वगैरह रहते हैं, उस पैकेज फूड का मानक तय करता है। और अध्यक्ष किसका इसके अध्यक्ष कौन है? पूर्ण सलीला श्रीवास्तव। इसके अध्यक्ष कौन है? पूर्ण सलीला श्रीवास्तव फसाई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब आते हैं फिक्की को। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की प्रेरणा के साथ घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की प्रेरणा के साथ घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास मेहता पुरुषोत्तम दास के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है बार्क। बार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्क यानी कि भाभा आटोमिक रिसर्च सेंटर। भाभा आटोमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है बार्क का। इसकी स्थापना 1954 में होती है। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। ये फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया कहलाते हैं। ये फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर कहलाते हैं, यानी कि परमाणु परमाणु ऊर्जा के जनक कहलाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। इसके हेड अभी वर्तमान में कौन है? विवेक भसीन है। कौन है? विवेक भसीन। और इसका लोगो या आदर्श वाक्य क्या है? एटम्स इन सिक्योर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की सेवा में, मतलब एटम्स इन सर्विस ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की सेवा में परमाणु, राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है। अब आते हैं CSIR। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका इसका पूरा नाम है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका नाम है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? मतलब इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, जो पहले से ही तय है कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहते हैं। PM इसका अध्यक्ष रहते हैं, यानी कि वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके महानिदेशक कौन है? बल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। और महानिदेशक हैं, सॉरी। और संस्थापक कौन है? शांति स्वरूप भटनागर इसके संस्थापक थे। इनको अवार्ड दिया गया इन साइंस एंड टेक के क्षेत्र में। इनको अवार्ड, मतलब शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, जो कि इसके संस्थापक थे CSIR के। और स्वराज ट्रैक्टर भी इसी ने बनाया, CSIR ने बनाया। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। अब आते हैं नास्कोम। नास्कोम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश नामियार इसके अध्यक्ष हैं। और चेयरमैन कौन है? सिंधु गंगाधर इसके इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब आते हैं LIC पर। LIC का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो LIC यानी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम इसका पूरा नाम है। और 1956 के एक्ट के जरिए इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1956 के एक्ट के जरिए, यानी अधिनियम के जरिए 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और ध्येय वाक्य इसका क्या है? योगक्षेम बहुमयम, यानी कि योर वेल्थ इज़ आवर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी जो पूंजी है वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जो पूंजी है वो हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि योर वेल्थ इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योगक्षेम बहुमयम। अध्यक्ष इसके कौन है? सिद्धार्थ मुखंती इसके अध्यक्ष हैं। और इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर दोराई स्वामी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब आते हैं UIDAI। ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है UIDAI। इसकी स्थापना आधार एक्ट 2016 के द्वारा हुई थी। और इसका मंत्रालय कौन सा है? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मेटी इसका मंत्रालय है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? नीलकंठ मिश्रा इसके क्या है? संस्थापक चेयरपर्सन है। और CEO कौन है? तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? भुवनेश कुमार है। इसका स्लोगन क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। और नोट, निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस में अनुच्छेद 21 के अनुसार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है। GST काउंसिल या GST परिषद, इसको इसके बारे में जान लेते हैं। किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ? 101 संविधान 101
संविधान संशोधन के द्वारा इसका निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और आर्टिकल कौन सा है? 279A आर्टिकल है। इसका कार्य क्या है? जीएसटी की दरों को निर्धारण करना। क्या करना? जीएसटी की दरों को निर्धारण करना। जीएसटी की दरों की दर क्या क्या होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28% दर होती हैं। इसके हेड कौन रहते हैं? इसके हेड हमेशा वित्त मंत्री इसके हेड रहते हैं। और लेटेस्ट इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई? जैसलमेर में इसकी मीटिंग हुई है। ठीक है, तो इसके लेटेस्ट जो मीटिंग है इसकी, जो अभी जो मीटिंग हुई वो जैसलमेर में हुई है। 55वें नंबर की इसकी बैठक हुई है जैसलमेर में। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी आप सभी लोग जानते हो, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो अधिकांश जो हमारे संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, उसके अधिकांश मुख्यालय वो नई दिल्ली में ही है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके अध्यक्ष हैं एनसीईआरटी के। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दर्जा प्रदान किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा प्रदान किया गया है। अब आते हैं यूजीसी पर। यूजीसी यानी होता है विश्वविद्यालय, बीबी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 1956 में होती है। कब होती है? 1956 इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद इसके संस्थापक थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? जगदीश कुमार इसके वर्तमान में चेयरमैन है। और 1990 में इसका लोगो या ध्येयवाक्य क्या है? इसका लोगो या ध्येयवाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति इसका ध्येयवाक्य है यूजीसी का। अब आते हैं एएसआई। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे पर बहुत पुरानी, मतलब ये जो पुराने एंशियंट जो खोज खोज होती है, जो पत्थरों वगैरह, जो पुराने नगर थे जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, इन जैसी सभ्यताओं को खोजने का काम ये करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके हेड अभी वर्तमान में कौन है? यदुवीर सिंह इसके वर्तमान में हेड है। तो देखो, ये हमारी वीडियो अभी 20 मिनट की बन चुकी है। तो इसमें हमने राष्ट्रीय संगठन सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। और अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बचता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम बहुत सारे संगठन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यूएनओ और वीटो पावर क्या होती है, सचिवालय सेक्रेटरीट क्या होता है, और सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो नाटो क्या है, एडीबी क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, तो एससीओ क्या है। ऐसे बहुत सारे हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो अभी जो पूरी पीडीएफ है वो पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा हमारे चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इसके नोट्स बना लेना। आप पूरे नोट्स मैंने कंप्लीट करके इसमें बनाए हुए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता, यदि कोई आपका डाउट रहता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी इस सीरीज़ में अब हम पूरी स्टैटिक जी के कवर करेंगे। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम मैपिंग यानी कि ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा 1-2 लेक्चर, 3-4 लेक्चर हो रहे हैं, तो हम उसको भी कवर करेंगे। और पूरी जीएस इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ बना रहना है और हमारी पूरी सीरीज़ को देखना है आपको। ठीक है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, और शेयर करना है तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, शेयर करने का। ठीक है, और बाकी अब देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।